रात को बारिश हुई थी। मेरे को लग रहा है रास्ते वास्ते भीगे हुए हैं। और मम्मी से पूछा तो मम्मी बता रही थी कि रात को बारिश हुई थी। और नेचर भी बहुत ही बेहतरीन लग रहा है, काफी बहुत ही अच्छा लग रहा है। ठंडी हवाएं, चारों तरफ हरे भरे पेड़ और साथ में हमारे गांव का भट्टा। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गुड मॉर्निंग। तो मैं आज स्कूल जा रहा हूँ 6:30 बजे और मुझे 7:30 बजे तक स्कूल पहुँचना है, क्योंकि आज मेरी ड्यूटी है गेट के सामने वाला ड्यूटी है। और हमारे स्कूल के सामने एक मोड़ है, उस मोड़ के सामने जाके खड़े रहना है। इसलिए खड़े रहना है क्योंकि कुछ दिन पहले स्कूल के जस्ट सामने बहुत बड़ी एक्सीडेंट हुई थी। तो उसमें एक बंदा ऑन द स्पॉट मर चुका था। तो बच्चों की सिक्योरिटी के लिए हमें वहाँ खड़े रहना है। तो आज मंगलवार है तो मेरी ड्यूटी लगी है और भी 2-3 टीचरों की ड्यूटी लगी है। तो मैं आज घर से जा रहा हूँ 6:30 बजे। इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आज बिना खाए पे स्कूल जा रहा हूँ। आज बहुत तगड़ी भूख लगने वाली है भाई। बारिश हुई थी रात को। गाइस, मुझे तो भूख अभी से लगने लगी है यार। सारा दिन कैसे रहूंगा, रोज खा के निकलता हूँ घर से, आज बिना खाए पे निकल रहा हूँ। आज कैसे रहूंगा समझ में नहीं आ रहा है यार। किसी पक्षी ने यहीं पे मतलब ना अपना तो यहीं पे मलमूत्र डाल दिया यहाँ ही। अब तो पैंट स्कूल में जाकर ही सही होगा, क्योंकि सड़क में कहीं पर भी डाल नहीं है कि मैं रुक करके धो सकूं। ये आनंद खेड़ा नंबर 2 में जो गुरुद्वारा है उसी के सामने एक कुत्ता खड़ा था और उसके 10 कदम पीछे 1-2 लोग खड़े थे। तो मैं आगे निकल गया, मैं चिल्ला के बोल रहा हूँ, भैया कुत्ता कुछ कहेगा तो नहीं भैया? कुत्ता मेरे पीछे है, मेरे पीछे दौड़ रहा है। कुत्तों से बहुत डर लगती है, जान हथेली पे आ जाती है यदि कुत्ता पीछे पड़ता है तो। हाँ, तो 5 सितंबर को मैंने फ्लिपकार्ट से एक वॉच मंगवाया था। तो डेट दिया गया था 10 सितंबर का और आज है 13 सितंबर। और उन्होंने मुझे 8 तारीख या 9 तारीख को ट्रैक आईडी, उसके बाद पिन नंबर और उनका जो है फोन करने के लिए वो भी दे दिया था। मैंने फोन भी किया तो कह रहे हैं एक्सक्यूजेस दे रहे हैं। तो फ्लिपकार्ट वालों का जो डिलीवरी सिस्टम है ना, बहुत ही घटिया है, बेकार है। तो मैंने सोच लिया है कि आज से कभी भी फ्लिपकार्ट से कुछ भी नहीं मंगवाऊंगा। इससे तो अच्छा अमेजोन है, बहुत ही बढ़िया सर्विस देता है। खैर, अभी बजे हैं 7:09 और मैं घर से निकला था 6:30 बजे। तो मतलब आधा घंटा पहले पहुंच गया हूँ। 7:30 बजे पहुंचना था और बहुत थक गया हूँ, वैसे पसीना पसीना हो गया हूँ और ज़्यादा परेशानी हो रही है। पूरा बॉडी भीग गया है पसीने से। आज मैंने तो बालों में तेल भी नहीं लगाया है, खाली हेयर ड्रायर लगा के आ गया। तो थोड़ी देर पंखे की हवा ले लेता हूँ, उसके बाद बाहर चला जाऊँगा। कल रात को बारिश हुई थी और मेरी जो साइकिल है वो बाहर ही खड़ी थी। तो साइकिल का जो सीट है वो भीग गया, पीछे का पैंट भीग गया है। दो टीचर्स अंदर ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। मैंने भी क्या क्या सोच रखा था ट्यूशन के लिए कि यहीं पे ट्यूशन पढ़ाऊँगा तो और ज़्यादा अनुभव हो जाएगा, पर सारा का सारा ख़राब हो गया। जब से मैं 10th में पढ़ाता था तो मेरे से 10th ले लिया गया, तब से सब कुछ चौपट हो गया है। सोचा था कि तो फिर भाई जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन मुझे पढ़ाना था यहाँ पे 10th का ट्यूशन और क्लास में भी पढ़ाना था। लेकिन 3 महीने या 2 महीने 3 महीने पढ़ाया, फिर मेरे से 10th क्लास का मैथ ले लिया गया।
बहुत बुरा लगा था, 1 महीना डिप्रेशन में था मैं। बहुत ही खतरनाक वाली भूख लग रही है अभी, भूख लगना स्टार्ट हो गया है। अब परेशान होऊंगा धीरे धीरे। जब मोड़ दिया भयंकर। तो अभी स्कूल से घर पहुंचा हूं और अभी मैं जा रहा हूं प्रेम दादा के पास। मेरा एक टाटा 1MG से एक पार्सल आया था, वो लेने के लिए जाना है। ये बगल वाले घर में, इस वाले घर में। दे दे हमारा माल, जल्दी से दे दो हमको। तो ये रहा मेरा पार्सल। घर जाके खोलूंगा इसको, देखते हैं क्या है इसके अंदर। तो मैंने टाटा 1MG से एक बोतल मंगवाया था अश्वगंधा का, जिसके अंदर 60 कैप्सूल हैं। ऐसे कुछ 495 रुपीज़ का एक बोतल पड़ता है, तो मैंने उसको 38 रुपये में मंगवा लिया। तो यह डब्बा देखते हैं कैसा है, मैंने अभी तक खोल के देखा नहीं है। वैसे ये जो टेप वगैरह से ना लगा हुआ था, तो वो दुकानदार वाले भैया ने, प्रेम भैया ने, इसको खोल के देख लिया था कि इसके अंदर क्या है। सही से दिखाई नहीं, पर्दे को हटा लेता हूँ। 1MG अश्वगंधा, इसके अंदर 60 कैप्सूल हैं। ये लिखा हुआ है 495 रुपीज़ का है। मतलब ना खुशी हो रही है अंदर कि 495 का मैंने 38 रुपये में घर मंगवा लिया है। अब अश्वगंधा कैप्सूल खाकर देखते हैं, बॉडी बूस्ट होता है, सुना है बॉडी स्ट्रांग होता है। खाकर देखते हैं कि कैसा है। मतलब अभी नहीं खाऊंगा, बाद में खाऊंगा। पहले डॉक्टर के पास जाऊंगा, पूछूंगा कि कैप्सूल ले सकता हूँ कि नहीं, फिर जाकर के खाऊंगा। सो गाइस, फ्लिपकार्ट से मेरा और एक पार्सल आया है। ये मैंने 5 सितंबर को डिजिटल वॉच एक ख़रीदा था, तो वो आज 12 तारीख को आया है। बहुत घुमाया इन लोगों ने। तो मैंने आज तो सुबह ब्लॉग में कह दिया था कि मैं आज के बाद से कभी भी फ्लिपकार्ट से शॉपिंग नहीं करूँगा, कुछ भी नहीं खरीदूँगा, और वैसे भी नहीं खरीदूँगा। बहुत ही बेकार सर्विस देते हैं ये फ्लिपकार्ट वाले। तो देखते हैं खोल के कि मतलब कैसा वॉच दिया है इन्होंने। मैंने ब्लू कलर का वॉच चॉइस किया था, अब देखते हैं कि कौन सा कलर भेजा इन लोगों ने। यह है वॉच, अच्छा लग रहा है। वैसे इस तरीके का वॉच मुझे पसंद था और मुझे लेना भी था। मैंने बहुत टाइम से सोच रखा था कि एक वॉच खरीदूंगा, तो पर कभी मन ही नहीं हुआ, और इस बार सडन ही मन बन गया, तो मैंने एक वॉच खरीद लिया है। तो सो गाइस, इस ब्लॉग को करते हैं समाप्त। यदि आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और अब आपसे मिलते हैं नए अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय। और इसको फेंक के आता हूँ, नहीं तो डांट पड़ेगी घर से। अधिकतर मेगा ही डांटती है मुझे। कंपनी वालों ने इसमें वारंटी कार्ड भी दिया है। यदि अगर 1 साल के अंदर कभी भी वॉच ख़राब होता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट सही करके देंगे। जब मैंने एक घड़ी मंगवाया है, जब मैं घर में ला कर के इसको खोल रहा था तो ये घर पर नहीं था। जब मेरे हाथ में इसने घड़ी देखा तो कह रहा है कि मुझे भी एक ला कर दो, नहीं तो कभी भी कहीं भी रखा हुआ घड़ी मिल गया मुझे तो मैं लेकर के तोड़ दूंगा। इससे पहले मुझे एक घड़ी ऑर्डर करके दो अभी। तो मेगा ने एक घड़ी ऑर्डर करके दिया है इसको। अब पूछ रहा है कि भैया कितने दिन बाद आएगा। अब रोज पूछेगा, रोज अब रोज पूछेगा कि भैया कब आएगा, भैया कब आएगा। कब आएगा घड़ी? 20 तारीख को। यदि 20 तारीख को नहीं आया तो दुकान वाले को इतना मारूंगा ना, चटके निकालूंगा। यदि बदतमीजी करेगा तो फिर घड़ी कैंसिल भी हो सकता है। तो बदतमीजी तो बिल्कुल नहीं करेगा, ठीक है?
तू बदतमीजी बहुत करने लगा है आजकल। क्या हुआ? तो मैं क्या करूं, पैर दबा दूं? अच्छा बाप तो नहीं है तो मेरा, तो पैर दबा दूं मैं? कौन से पैर में दर्द हो रहा है बता? हैं? दोनों पैरों में दर्द हो रहा है? दे तो रहा हूँ, तो फिर क्या है? ऐसे ऐसे दे रहे यार, दे तो रहा हूँ, आराम आराम से तो दूंगा। ले तो चिल्ला रहा है फिर भी। बहुत दर्द करता